हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग 10वां के रसायन विज्ञान से पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो चलिए हम इसका डिफिनीशन देखते हैं। तो इसका डिफिनीशन पार्ट क्या कहता है, तो कहता है जब कोई पदार्थ अकेले अथवा दूसरे पदार्थों के साथ, गौर करिएगा लैंग्वेज पर, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा दूसरे पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक अधिक भिन्न गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। मतलब समझ गए होंगे, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थों के साथ मिलकर अभिक्रिया करके, प्रतिक्रिया करके, यानी जिसको हम कहते हैं रिएक्शंस करके, क्या करे, एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले, मतलब उससे थोड़ा हटकर उसका प्रॉपर्टीज चेंज हो जाना चाहिए। तो ऐसे पदार्थों का यदि निर्माण कर रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया। हाइड्रोजन अलग पदार्थ है और ऑक्सीजन भी अलग पदार्थ है। ये दोनों मिलके प्रतिक्रिया करके क्या दे रहा है, हमको जल दे रहा है, अर्थात वाटर दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दो पदार्थ मिलकर क्या दे रहा है, एक पदार्थ, और इनसे इसका प्रॉपर्टीज अलग है। जल की जो प्रवृत्ति होता है वो ना ही हाइड्रोजन के समान होती है और ना ही ऑक्सीजन के समान होती है, अर्थात उसके गुण से जब हटके कोई नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण हो तब हम इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे इसको हमने संकेत के रूप में लिख दिया है, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स क्या दे रहा हमको, H2O। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हम शरबत बनाते हैं हम लोग, तो शरबत में क्या करते हैं, चीनी डालते हैं, पानी डालते हैं सामान्यतः, और चीनी पानी अभिक्रिया करके एक दूसरे में घुल के क्या देता है, शरबत बनाता है। तो हमने यहाँ पर जो चीनी लिया है, चीनी प्लस पानी जो दे रहा है, ये हमको क्या दे रहा है, शरबत दे रहा है। यहाँ पे एक प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। क्या है, ये जो शरबत की प्रवृत्ति है इसमें चीनी और पानी दोनों मिला हुआ। उसी प्रकार से क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ भी हो सकता है, एक से अधिक पदार्थ भी हो सकता है, कई पदार्थ भी हो सकता है, और वो एक दूसरे से प्रतिक्रिया करके क्या देगा, एक या एक से अधिक भिन्न गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करेगा। तब हम उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, अन्यथा नहीं कहेंगे। यदि उसका प्रवृत्ति समान होगा तब हम उसे रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहेंगे। जैसे पानी और शरबत, ये चीनी का उदाहरण लिए, इसको हम रासायनिक अभिक्रिया नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो शरबत में होता है चीनी का भी स्वाद हमें पता चल जाता है और पानी का भी आसानी से पता चल जाता है, और इसको हम आसानी से पृथक कर सकते हैं, वाष्पित करके चीनी अलग और पानी को अलग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, जिससे पदार्थ का जब निर्माण हो जाए तो बनने के बाद हम उसे किसी भी प्रतिक्रिया द्वारा, किसी भी विधि द्वारा उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे पानी से हम, जल से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कभी नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, तो इसे हम रासायनिक प्रतिक्रिया कहेंगे। समझ में आई बात। जैसे मान लीजिए चीनी और बालू का मिक्सर हमने तैयार कर लिया है, चीनी और बालू को मिला दिया है, तो चीनी और बालू मिलकर एक नया मिक्सर हमको दे रहा है। तो क्या यहाँ पर प्रतिक्रियाएं हो रही है, क्या हम इसको रासायनिक प्रतिक्रिया कहेंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं। समझ रहे बात। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि चीनी और बालू को हम आसानी से निकाल सकते हैं, बात समझ रहे हैं। लेकिन यदि हम इसके बदले, जैसे मान लें हाइड्रोजन ले लेते हैं और क्लोरीन ले लेते हैं, तो हमें हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है। हाइड्रोजन क्लोराइड से हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को कभी अलग नहीं कर सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। चलिए, जब रासायनिक अभिक्रिया को शब्द अथवा संकेतों के रूप में, दो रूप है, शब्द अथवा संकेतों के रूप में प्रकट किया जाए तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या दे रहा है, जल दे रहा है।
ये किसमें हम प्रकट कर रहे हैं, शब्द के रूप में लिख रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, शब्द समीकरण। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इसी के बदले इसका संकेत लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन के बदले H2 और ऑक्सीजन के बदले O2। यहाँ पर जो समीकरण हम लिख रहे हैं इसमें संकेत का उपयोग किए हैं, इसलिए हम इसको कौन सा समीकरण कहेंगे, संकेत समीकरण। तो समझ में आ रही है बात। तो हम रासायनिक अभिक्रियाओं को कितने पार्ट में बांट सकते हैं, दो भाग में। पहला नंबर हो जाएगा शब्द समीकरण और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, संकेत समीकरण। समझ गए होंगे। तो शब्द समीकरण हम किसे कहते हैं और संकेत समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, कोई समस्या नहीं, यहाँ तक डाउट क्लियर। अब देखिए एक तो हम एग्जांपल लेते हैं शब्द समीकरण का और जैसे इसी संकेत समीकरण का। जैसे यहाँ पर आप देखिए, जैसे हम कहेंगे मैग्नीशियम, बोल रहा है कोई बच्चा आके हमको बोल रहा है भाई कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बोलेगा भाई इससे समीकरण बनाओ, तो हम कैसे बनाएंगे, तो क्या कह रहा है, मैग्नीशियम, बस इसको शब्द में लिख दीजिए, मैग्नीशियम प्लस किससे प्रतिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन से। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है तो हम इसको क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, समीकरण में जो भी मतलब पदार्थ आया उसके बदले हम शब्द का उपयोग कर रहे हैं, उसके शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम के बदले मैग्नीशियम का नाम लिखे हैं और ऑक्सीजन के बदले ऑक्सीजन का हम नाम लिखे हैं। यहाँ पर क्या बना रहा है, हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। यदि हम इसी के बदले इसका सिंबल लिख दे, संकेत लिख दे, मैग्नीशियम का संकेत Mg और ऑक्सीजन को आपको मालूम है हमेशा द्वि परमाणु के रूप में लिखाता है, 2O2 रहेगा, तो ये क्या बनाएगा, MgO बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम चाहे तो इसको बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस करना हम बाद में सिखाएंगे। तो यहाँ पर जो है शब्द के रूप में हमने लिखा है, इसको कहेंगे शब्द समीकरण और इसको हम क्या कहेंगे, संकेत समीकरण। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो शब्द समीकरण किसे कहते हैं, संकेत समीकरण क्या होता है, ये दोनों चीज भी आप लोग समझ गए होंगे। अब समझते हैं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या क्या कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया को हम किस रूप में प्रेजेंट करते हैं। चलिए, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको कहते हैं अभिकारक, अभिकारक या क्या कहते हैं, प्रतिकारक, अभिकारक या प्रतिकारक। और जो बनता है रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल या उत्पाद। यानी ये जो होता है भाग लेता है, ये भाग लेता है, यहाँ पर लिख देते हैं ये भाग लेता है, और ये क्या होता है, बनता है, प्रतिक्रिया के बाद बनता है, कोई समस्या नहीं। इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स, और इसको कहते हैं प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स। यानी हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, रिएक्टेंट्स गिव्स प्रोडक्ट्स। अभिकारक या प्रतिकारक क्या दे रहा है हमको, प्रतिफल या उत्पाद लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, या उत्पाद, प्रतिफल या उत्पाद कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव, सुंदर सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, गौर करिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में, सुनिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो अभी हमने मेंशन किया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक या प्रतिकारक। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत सुंदर क्लियर, कोई समस्या नहीं। और दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो बनने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अभिकारक या प्रतिफल। जैसे हमने इसके बदले एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वही जल वाला ही नहीं कुछ, तो यार जल वाला तो समीकरण याद ही रहता है, वही ले लेते हैं।
H2 प्लस O2, यहाँ पर क्या बनेगा H2O। इसको हम क्या कहेंगे अभिकारक, और इसको हम क्या कहेंगे उत्पाद। बात समझ में आए। यदि आपको पूछ दिया जाएगा इस समीकरण में अभिकारक क्या है, सॉरी ये दोनों हो जाएंगे, ये दोनों अभिकारक हैं और ये क्या हो जाएंगे उत्पाद है। और जैसे मान लेते हैं बहुत सारा चीज बन जाता है तो सभी को क्या है, जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaOH प्लस HCl NaCl H2। यहाँ पर उत्पाद क्या क्या हुआ, जैसे ये दोनों क्या हो गया अभिकारक, और इस तरफ दोनों बन रहा है प्रतिक्रिया के बाद, तो सिर्फ इसी को हम उत्पाद नहीं कहेंगे या इसी को अकेला नहीं कहेंगे, ये कॉम्बिनेशन में होगा, ये दोनों क्या कहलाएंगे उत्पाद। और भी बनेगा ABCD जो भी हो सभी क्या कहलाएगा उत्पाद, और इधर वाले को हम क्या कहेंगे सभी को अभिकारक कहेंगे। तो हमें उम्मीद है रासायनिक अभिक्रिया को समझ गए होंगे, रासायनिक समीकरण को समझ गए होंगे, उत्पाद क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है। और यहाँ से हम देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रेजेंट करने का कुछ नहीं, एक तरफ आप प्रतिफल अभिकारक लिखिए, बार बार हम मिटा देते हैं बेकार में, अभिकारक, और दूसरी तरफ क्या लिखिए प्रतिफल या उत्पाद, और बीच में क्या देना है आपको तीर का चिन्ह देना है, बस हो गया रासायनिक अभिक्रिया। याद रखना है अभिकारक एक तरफ, दूसरी तरफ क्या होता है प्रतिफल, बीच में क्या देना है तीर का चिन्ह, तो क्या हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। इस प्रकार से हम इसको प्रेजेंट करते हैं। इसके कई तरीका है, कभी कभी यहाँ पर देखेंगे बराबर रहेगा कोई बात नहीं, और कभी कभी इस प्रकार का चिन्ह रहेगा, ये हम जाके आगे पढ़ेंगे। इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, जो दोनों डायरेक्शन में होता है उसको हम क्या कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं, तो हमको सामान्यता इस प्रकार में ही देखना है, कोई समस्या नहीं। तो हमें उम्मीद है आप रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, उत्पाद, प्रतिफल, रासायनिक अभिक्रिया को प्रेजेंट करने का नियम, ये सारे चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे, बारीकी से समझ गए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई समस्या होता है, कोई डाउट होता है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसका अगला पार्ट मैं जल्द ही अपलोड करूँगा।